Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों तक क्या आने वाला है। ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग। ये 7 दिनों में हम देखेंगे आपकी करियर में क्या इम्प्रूवमेंट होता है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपके बिजनेस में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसमें भी हम देखेंगे। So of course it will be a timeless reading. General prediction guys. Let's see. Let's find out. Best of luck to all of you. Let's see कि आपके लिए अगले 7 दिनों में क्या आने वाला है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में क्या परिवर्तन हो सकता है। वी डू हैव द लवर्स कार्ड ओवर हियर। ठीक है, हमारे पास है 4 ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ। वी डू हैव द 2 ऑफ इंटेलिजेंस। वी डू हैव 3 ऑफ इंटेलिजेंस। वी डू हैव 5 ऑफ इंटेलिजेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस की कार्ड। ओके, आई होप यू कैन सी दिस। यहाँ से भी हम देखेंगे we do have the 7 of wands. We do have the page of wands. Two of swords. यहाँ पे 2 of swords 2 times है। Okay, we do have the knight of cups. We do have 3 of pentacles. यहाँ पे है queen of swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ स्वर्ड्स। किंग ऑफ स्वर्ड्स है और यहाँ पे क्या है आप देख ही लो, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है। यहाँ पे भी लवर्स है, यहाँ पे भी 4 ऑफ वैंड्स है। देखो बेसिकली मैं आपको साइंस के बारे में बता देती हूँ। वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे फायर साइंस है, यहाँ पे एयर साइंस भी काफ़ी ज़्यादा है। दिस एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। We do have Taurus, Virgo and Capricorn and yes, Cancer, Pisces and Scorpio, जहाँ पे Pisces important है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 4, 3, 5, 3, 3 is very important, 2, 2 is also very important, 7 is important एंड आप लोग 222, 22, 22, 22, 44, 22, 55 इस तरह के एंजल नंबर्स या आप मिरर नंबर्स देख सकते हैं। कहीं ना कहीं पे बहुत हो सकता है कि आपके एरिया में इतने भी पीजियंस जैसे कबूतर नहीं आते हैं, लेकिन आपको काफ़ी दिनों से दिख रहा है। ठीक है, उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सपने में हिरन, दैट इज़ यू कैन से डियर, नज़र में आ रहा है। ओके, ऑलराइट। सो ये 7 दिनों में मैं देख पा रही हूँ आ डीप रियलाइजेशन। ठीक है, आ डीप रियलाइजेशन जब इंसान, पहली बात तो है कि जब तक खुद ब खुद रियलाइज़ नहीं करते हैं कि उनके ज़िंदगी में बेसिकली क्या उनको सही रास्ते पर वो चीज़ उनको लेके जाएगा, अगर वही रियलाइज़ नहीं किया तो इंसान जनरली भटक जाते हैं। बेसिकली आपको पूरी तरह से आप वाकिफ़ हो जाएंगे, यू विल नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो ऑब्वियसली आप गलत राह पे तो चलोगे नहीं और आप सही राह पे चलोगे, भले ही दुविधा रहे लेकिन आपको सटीक से सटीक रास्ता मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो एक्स है, ठीक है, वो रियलाइज़ कर लेंगे कि
आपके साथ जो व्यवहार उन्होंने किया था, ठीक है, इन 7 दिनों में रियलाइजेशन उनका भी रहेगा कि जो उन्होंने मौका गवाया, दैट वाज द मोस्ट अनलकी मोमेंट ओके इन देयर लाइफ, दैट दे इग्नोर्ड यू। वो आपको इग्नोर किए हैं, वो आपकी वैल्यूज़ को नहीं समझ पाए, वो आपकी खुददारी को नहीं समझ पाए, और वो चंगुल में जाके फंसे उन लोगों के साथ जो बिल्कुल मतलब देयर वैल्यूज़ आर लाइक ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की रिलेशनशिप कोई ओल्डर वुमेन के साथ भी था, ठीक है। ऐसी नाजायज़ रिश्ते में ये फंसे जाकर जहाँ पे वो औरत, अगर आपके पर्सन मेल है तो वुमेन, और अगर आपके पर्सन फीमेल है तो मैन, तो काफ़ी उनसे उम्र में ज़्यादा थे, और वो उनके स्वार्थ के लिए, ठीक है, फॉर प्रोफेशनल डिज़ायर्स, फॉर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हो सकता है कि कोई प्रमोशन को पाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया या जानबूझ के किया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट किया है तो ज़रूर आपके साथ। अभी भी वो कांटे आपको चुभते हैं इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से दैट मेमोरीज, और वो लम्हे और वो बीती हुई जो बातें हैं वो आपको काफ़ी कोसते हैं कि क्यों आपने वो कनेक्शन रखा। बट इंसान ने जानबूझ के ही आपको अपने ज़िंदगी से हटाया, बट विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आप ऐसे रिलेशनशिप में, आप ऐसे मतलब कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में, मतलब एक नेटवर्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक बंधन ऐसे दिख रहा है। इंसान तभी जाके अपने ज़िंदगी में सही कदम ले पाते हैं बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। वन इज़, यू कैन से दैट डीप हीलिंग और मेडिटेशन और रीडिंग बुक्स एंड वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फैमिली, ठीक है। और जो मुझे और भी लगता है वो है थ्रू गुड कोऑपरेशन। अगर कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है तो वहाँ पे मुश्किल बन जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू आर गेटिंग वेल बिहेव्ड एम्प्लॉयज़। अगर आप एम्प्लॉय रिक्रूट करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अगर आप HR है, अगर आप इवन मैनेजर भी है कंपनी का, ठीक है, सो यू वांट टू रिक्रूट पीपल, सो आई डू थिंक सो देयर इज़ अ गुड टीम वर्क। और दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी किसी का शादी फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स थे आप दोनों फैमिली के बीचों बीच में, वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई डू थिंक सो देयर कैन बी डिफरेंट कनेक्शन, यहाँ पे एक डिफरेंट कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है लेकिन आप लोग की ओपिनियन, आप लोग की जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नज़रिया है, बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक चाहते हो कि अपने बच्चे का जो है दाखिला, कोई मे बी यू वांट टू एडमिट योर चाइल्ड इन अ वेल रेपुटेड, ठीक है, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और स्कूल, और कोई और मतलब आप दोनों में से कोई एक चाहता है कि नहीं, हम उसको सिंपल जगह पे ही रख के सिखा सकते हैं बहुत सारा चीज़, उतना ज़्यादा नहीं करना है। सो देयर कैन बी लाइक अ डिबेट और यू कैन से लाइक क्लैशेस ऑफ ओपिनियन, बट जो भी हो आप दोनों फाइनली एक दूसरे को समझ पा रहे हो। अगर आप ऑलरेडी कलीग्स है अपने फील्ड पर, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों मिलकर, अगर आप लोग दोनों ही बॉस है ऑर्गेनाइजेशन के, हो सकता है दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स है, तो आप लोग एक दूसरे को समझेंगे और आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का, एडजस्ट करने का, जैसे बोला जाता है ना गर्मी में ऑफ कोर्स हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन की कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमें ऑफ कोर्स कंफर्टेबल लगता है, और सर्दी में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो एडजस्ट तो करते ही है ना, काम तो रुक नहीं जाता। सो कहीं ना कहीं पे द वर्क इज़ नॉट गोइंग टू गेट स्टॉप्ड, बट यू विल डेफिनेटली रीच अ कंक्लूशन। एक कंक्लूशन में ज़रूर आप पहुंचोगे। बहुत एक्साइटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके और जंप मार सकता है। जैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कूदने के लिए तैयार होते हो, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आता है। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई डू फाइंड अगर आप कोई स्टॉक मार्केट या कोई इस तरह के कंपनीज़ के साथ एसोसिएटेड है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही
जाने जाते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है आप उन लोगों को अच्छा से अच्छा कन्विंस कर पाएंगे, आपके ऑरा से ही वो लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर आप ऑनलाइन रिटेल या कोई ऐसी यू कैन से लाइक एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री की जहाँ पे लोग बुकिंग्स करना पड़ता है, रिजर्वेशंस करना पड़ते हैं, बुकिंग ऑफ रूम, एकोमोडेशन, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, एनी टाइप, तो वहाँ पे भी मुझे सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहा है। डीप मेडिटेशन कैन ब्रिंग यू गुड स्लीप। अगर आप अच्छा से नींद चाहते हैं तो आप आसन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हीलिंग यू कैन से थेरेपीज आप कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में आपको बहुत साउंड स्लीप आए। कोई आपके तरफ एक प्रपोजल लेके आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा दैट आर दे जस्ट कीपिंग यू इन ऑप्शन और दे हैव सम अदर ओकेशनल फीलिंग्स। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। मे बी यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बट हो सकता है उनके पास चॉइसेस भी हो या आपके पास हो, आप शायद दुविधा में आ जाए, लेकिन आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, ये तो पक्का है दैट यू विल अंडरस्टैंड डीपली, ओके, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर सोल, आप समझ जाओगे। कोई भी मेडिसिनल प्रोग्राम्स में आप एनरोल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सीख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयुर्वेदिक प्रोसेस, हीलिंग, एनी टाइप ऑफ थिंग्स लाइक दैट, या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। कोई ना कोई जगह से हो सकता है कि आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, लेकिन आप थोड़ा सा दुविधा इसमें पड़ सकते हैं कि मुझे क्या जाना चाहिए या मुझे यहीं पे जॉब ढूंढ लेने चाहिए, क्योंकि जाने आने का खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे स्टे करने का भी खर्चा रहेगा, पहले पहले शायद कंपनी नहीं भी दे सकता है, ठीक है, कुछ आने जाने का फेयर्स नहीं दे सकते हैं या अकोमोडेशन का कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है। सो शायद आप अगर आप इंटरव्यू देने भी गए, ठीक है, वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पहले बात तो है यू शुड मेक श्योर दैट दे आर गिविंग यू ऑल द थिंग्स, ठीक है, उस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग मे बी यू आर एन एथलीट, यू आर इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, सो आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है, आपके लिए मौका भी आ सकता है, एक टेस्ट आ सकता है कि जहाँ पे आप नेशनल लेवल पर या हो सकता है आप स्टेट लेवल पर खेलने के लिए आप उस अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो इन एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम से। मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स बताया, अभी ये कोई भी चीज़ से रिलेट कर सकता है, सॉन्ग, डांस, आर्ट्स, एनीथिंग, एनी एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, लास्ट में हम देख लेते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 7 डेज क्या होने वाला है। ओके, लिसन, द लवर्स कार्ड से शुरू हुआ और लवर्स कार्ड पर एंड हुआ है, तो समझ सकते हो, राइट। द हायरोफेंट कार्ड द हाई प्रीस्टेस कार्ड से एंड हुआ और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड ही है यहाँ पे। ओके, बहुत मैजिकल है, आप खुद ही देखो। 47 माय डियर फ्रेंड, सो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो चीज़ है, द स्टैग। आई डू फाइंड, आई टोल्ड यू ऑल्सो कि आप शायद कोई हिरन सपने में देखोगे भी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने, अगर आप ऑनलाइन में काम करते हैं, हो सकता है यू विल इम्प्रूव देयर, हो सकता है कि आप जो चाहते हैं हो सकता है अभी फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये मान के चलना ही पड़ेगा कि आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ऑप्शंस भी होगा एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट। देखो, लोगों के पास मौके तो आते हैं, लेकिन लोग उसका व्यवहार नहीं करते हैं, लोग उसको साइड में रख देते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अ गुड कंपेनियन, अ गुड फ्रेंडशिप, गुड नेटवर्क्स, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इनसाइड, पिंजरे से आज़ाद होना। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा नहीं जाने देना चाहते हैं आपको, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली है आपका, वो बाहर आपको किसी भी हालत में नहीं जाने देना चाहते, बिकॉज यू आर द ओनली वन, एज व्हाट आई फेस्ड, बट आई डिड गो, मैं तो चली गई थी बाहर, ठीक है। सो बेसिकली आप उस ट्रेडिशन को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज में आप उन लोगों को भी क्लियर कर दोगे, मे बी आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं, दे आर नॉट एट ऑल रेडी
टू मेक यू गो टू ऑफिस। सो आप उन लोगों को भी सुना दोगे कि आपकी लाइफ भी एक लाइफ है, आपके भी एक सपना है, आपको भी आगे बढ़ना है, एंड यू विल मेक द फाइनल स्टेटमेंट। इवन आप ये फाइनल स्टेटमेंट आपके पर्सन को भी शायद सुना दोगे या उनको समझाओगे, और शायद वो आपके बात को सुनने की 100% कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनल तरीके से, रीति रिवाज से ही आपकी शादी फिक्स होता हुआ बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, नज़र में आ रहा है। हो सकता है कोई बात तो बहुत आगे तक भी पहुँचे, ठीक है। जो चीज़ पोस्टपोन हो चुका था उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपके एंगेजमेंट या रोका या कुछ भी पोस्टपोन हुआ था, सो वो चीज़ हो सकता है कि इट विल नॉट गेट डिलेड अगेन विद इन द नेक्स्ट 7 days, यू विल मेक इट हैपन, ठीक है। वो चीज़ हो जाए ये आप कोशिश करोगे, एटलीस्ट डेट फिक्स हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and